हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट टॉपिक है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स आफ्टर द क्रिएशन ऑफ वोटर लिस्ट। नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट कि हर एक पार्टी, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी पार्टी हो, दे लाइक सिलेक्ट कैंडिडेट्स, अप्रोप्रिएट कैंडिडेट्स जो उनका नाम, पार्टी का सिंबल कैरी करके इलेक्शंस लड़ेंगे उनके बिहाफ पे, कांग्रेस पार्टी के बिहाफ पे, बीजेपी पार्टी के बिहाफ पे, राइट। तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी नॉमिनेशन फाइल करते हैं, अपनी उम्मीदवारी, नॉमिनेशन मतलब उम्मीदवारी, है ना। नॉमिनेशन फाइल करना मतलब उम्मीदवारी घोषित करना, राइट। वो अपनी उम्मीदवारी घोषित करते हैं। यानी कि वो क्या करेंगे, वो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस जाएंगे और वहाँ पे जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे कि फ्रॉम कांग्रेस पार्टी आई एम गोइंग टू कंटेस्ट द इलेक्शन, फ्रॉम बीजेपी पार्टी आई एम गोइंग टू कंटेस्ट द इलेक्शन, फ्रॉम समाजवादी पार्टी आई एम गोइंग टू कंटेस्ट द इलेक्शन, फ्रॉम बहुजन समाज पार्टी आई एम गोइंग टू कंटेस्ट इलेक्शंस, फ्रॉम आम आदमी पार्टी आई एम गोइंग टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड सो मैनी, राइट। तो दिस इज कॉल्ड नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, राइट। अब बुक में कैसे टॉपिक शुरू हो रहा है, वो कह रहा है वी नोटेड अबव, हमने ऊपर देखा था क्या जी, इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन पीपल शुड हैव अ रियल चॉइस। एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन में लोगों के पास सच में एक चॉइस होनी चाहिए, बढ़िया चॉइस होनी चाहिए। लाइक यू कैन नॉट कीप अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर वर्सेस, like you cannot keep a weak contender versus a strong contender, right? And more or less, it should not be like कि there is only one probable candidate and others are just puppets, like they are just for showcasing कि हाँ भी इलेक्शन हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए, राइट। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, दिस हैपन्स ओनली व्हेन, ये तभी होगा व्हेन देयर आर ऑलमोस्ट नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन एनीवन टू कंटेस्ट एन इलेक्शन, राइट। अब एक कंटेंडर खड़ा है, उसके मुकाबले में काफ़ी सारे कंटेंडर्स होने चाहिए, तभी बोला जाएगा कि हाँ भाई डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शंस हो रहे हैं, लोगों के पास सच में चॉइस है, राइट। तो दिस हैपन्स ओनली व्हेन देयर आर ऑलमोस्ट नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन एनीवन टू कंटेस्ट इलेक्शन। ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब क्या हो, कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो किसके ऊपर, ऑन एनीवन, किसी के भी ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो। किस किस्म की रिस्ट्रिक्शन, टू कंटेस्ट एन इलेक्शन, कि भैया जिसका दिल करेगा वो जाके इलेक्शन लड़ पाए, किसी के ऊपर कोई भी पाबंदी, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, राइट। तभी लोगों को फेयर चॉइस मिलेगी, यानी कि अच्छी चॉइस मिलेगी, रियल चॉइस मिलेगी। दिस इज व्हाट आवर सिस्टम प्रोवाइड्स, यही हमारा सिस्टम हमें प्रोवाइड करता भी है, राइट। उसके बाद क्या कह रहा है वो, एनी वन हु कैन बी अ वोटर कैन ऑल्सो बिकम अ कैंडिडेट इन इलेक्शंस। मतलब कि जो वोट कर सकता है ना, जो एक पर्सन वोटर है वो कैंडिडेट भी बन सकता है। बट वो आगे क्या बोल रहा है, द ओनली डिफरेंस इज दैट इन ऑर्डर टू बी अ कैंडिडेट, कैंडिडेट बनने के लिए जो मिनिमम एज है वो है 25, जबकि जबकि इट इज ओनली 18 ईयर्स फॉर बीइंग अ वोटर। वोटर बनने के लिए आपको 18 साल का होना जरूरी है, जबकि अगर आपको एक कैंडिडेट बनना है तो मिनिमम मिनिमम एज आपकी कितनी होनी चाहिए, 25 ईयर्स की होनी चाहिए। दिस इज द ओनली कंडीशन, राइट। उसके बाद एक्स वाई जी कंडीशन आ जाती है, लाइक यू शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यू शुड नॉट हैव अ क्रिमिनल रिकॉर्ड और सच, राइट, ओके। तो ये एक कंडीशन है अगर आपने कैंडिडेट बनना है, राइट। यानी कि इंडिविजुअल कैंडिडेट, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बनना है, अगर आपने किसी पार्टी की सपोर्ट नहीं लेनी, राइट। दीज आर सर्टेन कंडीशंस। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया भी था, कह रहा है देयर आर सम अदर अदर रिस्ट्रिक्शंस ऑन क्रिमिनल्स एटसेट्रा, राइट। 18 साल, सॉरी 25 साल की एज होनी चाहिए, राइट, और कोई क्रिमिनल केस आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। बट दीज अप्लाई इन वेरी एक्सट्रीम केसेस, बट ये जो है, ये जो रिस्ट्रिक्शन है, ये एक्सट्रीम केसेस में ही अप्लाई होते हैं। आगे, पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट देयर कैंडिडेट्स, पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंडिडेट्स नॉमिनेट करती हैं, हु गेट द पार्टी सिंबल, जिनको पार्टी अपनी तरफ से है ना अपना सिंबल भी देती है, लो भी, जैसे कांग्रेस का है पंजा, है ना, और बीजेपी पार्टी का है लोटस, राइट। तो पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट दियर कैंडिडेट्स, पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, अपने कैंडिडेट्स की नॉमिनेशन करती हैं, राइट, उनकी उम्मीदवारी घोषित करती हैं, है ना। और वो बाद में क्या करते हैं, हु गेट द पार्टी सिंबल एंड सपोर्ट, जिनको पार्टी की तरफ से पार्टी का सिंबल कैरी करने को दिया जाता है और उनको पार्टी की तरफ से सपोर्ट भी मिलती है। पार्टीज नॉमिनेशन इज ऑफन कॉल्ड पार्टी टिकट। पार्टी जिस भी कैंडिडेट को सपोर्ट करेगी, मान लो कांग्रेस पार्टी ने मुझे सपोर्ट किया, राइट। तो मैं क्या बोलूँगा कि, या लोग क्या बोलेंगे, अखबार क्या छापेगी, या मीडिया, न्यूज़ मीडिया क्या छापेगा कि आशीष तुली को कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट मिली, राइट, इलेक्शन लड़ने की टिकट मिली। लाइक जैसे अखबारों में कभी न्यूज़ में आप पढ़ोगे ना भी, इस उम्मीदवार को कांग्रेस की तरफ से या इस उम्मीदवार को बीजेपी की तरफ से टिकट दिया गया, राइट।
तो वहाँ पे इसका मतलब कि अगर मुझे टिकट मिल रहा है या किसी एक्स वाई ज़ी पर्सन को टिकट मिल रहा है किसी पार्टी से, इसका मतलब नाउ ही और शी इज़ गोइंग टू बी द नॉमिनेटेड कैंडिडेट फ्रॉम द पार्टी, राइट? इलेक्शन के टाइम पे वो पर्सन उम्मीदवार होगा, कंटेस्टेंट होगा इलेक्शन का, नॉमिनेटेड कैंडिडेट होगा पार्टी का। ओके, आगे चलते हैं। कह रहा है एवरी पर्सन, हर एक इंसान who wishes to contest an election, who wishes, जिसकी इच्छा हो रही है to contest an election, इलेक्शन लड़ने की इच्छा हो रही है, हैज़ टू फिल अ नॉमिनेशन फॉर, उसको इलेक्शन कमीशन के पास जाके क्या भरना पड़ता है, एक नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ता है, ठीक है ना भाई, उसमें अपनी डिटेल वगैरह सारा कुछ भरना होता है। ओके, कह रहे हैं हर एक पर्सन जिसकी इच्छा है इलेक्शन लड़ने की, एवरी पर्सन विशेज टू कंटेस्ट एन इलेक्शन, जिस पर्सन की इच्छा है इलेक्शन लड़ने की, हैज़ टू फिल अ नॉमिनेशन फॉर्म, उसको क्या भरना पड़ता है, इलेक्शन कमीशन में जाके नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ता है, एंड गिव्स सम मनी एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट, और उसे क्या भरनी पड़ती है, एक छोटी सी अमाउंट सिक्योरिटी भरनी पड़ती है, ठीक है ना, 5,000 10,000 20,000, ठीक है, छोटी अमाउंट है। अब हम तो कह रहे थे भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, और जो गरीब हैं वो भी इलेक्शन लड़ पाए, तो फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट 8,000 या 10,000 या 20,000, ये तो कहाँ से लाएगा गरीब इतनी अमाउंट, ये तो गलत बात होगी ना, है ना, ये तो धोखा हो गया। बट बेटा आप एक बात सुनो, एक बात समझो, ये किस लिए रखी गई है सिक्योरिटी डिपॉजिट, किस लिए रखी गई है, इसका एक कारण है, ठीक है, कि लोग क्या लें इलेक्शंस को सीरियसली लें, ये नहीं कि आप वोट कटुआ पार्टी बनो, है ना, जैसे वो भी मैंने ऊपर समझाया था ना पहले पिछली वीडियो, कि आप वोट कटुआ पार्टी बनो, वोट कटाओ दूसरों के, है ना, मैदान में उतर के आप खुद ना जीतो, खुद भी ना जीतो, आप खुद भी ना जीतो और दूसरों के भी वोट काटो ताकि दूसरा बंदा हार जाए, है ना, और आप इलेक्शंस को क्या लो, सीरियसली लो। इसी को ही मेरे ख्याल से शायद इसी को ही जमानत जब्त होना कहते हैं मेरे ख्याल से, या पता नहीं, अगर आपको 10% से ज़्यादा वोट्स ना मिले, कहने के बाद जैसे 8,000 थे वोट्स बापू धाम के, आपको 10% वोट्स भी नहीं मिले, मतलब आपको 800 वोट्स भी नहीं मिले, ठीक है ना, तो शायद उसको कहते हैं जमानत जब्त होना, जमानत जब्त होना। सुनोगे ये सारी टर्म्स आते हैं, मैं भूल सा रहा हूँ, मैं देखूंगा, जमानत जब्त होना बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, जमानत जब्त होना, जब्त, ठीक है, कहने का भाव बेइज्जती होती है जब आपकी जमानत जब्त होती है, जिस बंदे की जमानत जब्त होती है इलेक्शंस के टाइम पे, ठीक है ना, जिस बंदे की जमानत जब्त होती है इलेक्शन के टाइम पे, उसको कहते हैं कि ये बहुत बुरे तरीके से हारा है, मतलब उसको सिर्फ उसके घर वालों ने ही वोट दिया, या पता नहीं उसके घर वालों ने भी उसको वोट दिया है कि नहीं दी, ठीक है, समझो, ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था, आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करानी पड़ती है, ठीक है, देखो बेटा, कोई इतना भी गरीब नहीं होता कि वो 8,000 5,000 या 10,000 15,000 कोई भी सिक्योरिटी ना डिपॉजिट करा सके, इतना तो जिस बंदों ने उनको सपोर्ट किया, जिस बंदे को, जो जिन बंदों ने कैंडिडेट को सपोर्ट किया, वो भी उसके साथ मिलके कॉम्प्रो करके, कॉन्ट्री करके, कंट्रीब्यूशन करके, ठीक है, कंट्रीब्यूशन की शॉर्ट फॉर्म कॉन्ट्री होता है, ठीक है, कॉन्ट्री करके उसकी सिक्योरिटी भर देते हैं, ठीक है ना, इतना कोई वो नहीं होता कि हम इलेक्शन लड़ रहे हो और आपकी जगह फुट्टी उड़ेगी, ऐसा कोई नहीं होता, ऐसा रेयर केस होता है कि किसी के पास सिक्योरिटी जमा कराने के पैसे हो, ठीक है जी। और बेसिकली ये इसलिए नहीं है कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन के खिलाफ है, ये इसलिए है, देखो, इलेक्शन लड़ो फ्री एंड फेयर ही है, ऑलमोस्ट फ्री एंड फेयर ही है, कुछ 8,000 10,000 15,000 की सिक्योरिटी ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है, नियरली इक्वल टू फ्री है, कोई भी भर सकता है, बट द रीज़न इज़ कि आप, जैसे मान लो अब मेरे पास बच्चा ट्यूशन पढ़ने आ रहा है, अभी औरों को तो पता ही होगा कि आ जाते थे मेरे पास, ठीक है ना, मैं उन्हें पढ़ा रहा हूँ डे 1 डे 2 डे 3, है ना, उन्होंने 3 दिन मेरी मार देखी, मेरी क्या कहते हैं, मेरा गुस्सा देखा, चौथे दिन वो गायब, ठीक है, 3 दिन में मैं आधा आधा चैप्टर भी करा देता था, है ना, चौथे दिन वो गायब, तो इसीलिए मैंने क्या रख दिया, मैं पहले 3 दिनों में इस बार बोल देता हूँ, लाओ भाई एडवांस फीस लो, महीने के स्टार्टिंग में फीस लो, कारण एक बार फीस आ गई, बच्चा मंथ तो पूरा पड़ेगा ही, मेरा मेरा एफर्ट भी क्या होगा, काउंट होगा, समझो ना, माई एफर्ट विल ऑल्सो भी काउंटेड, मेरा पढ़ाया, मेरी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी, जब मैंने इतना गला फाड़ फाड़ के लाइन टू लाइन चीज़ें समझाई होगी, वो किसी चीज़ का काम कर रही है, ये फीस एडवांस फीस मेरे लिए किसी चीज़ का काम कर रही है, सिक्योरिटी का काम कर रही है कि बच्चा मेरे को छोड़ के नहीं जाएगा, ठीक है ना, सीरियसली मेरे पास पढ़ाई करेगा, क्लियर, तो
आई होप आपको पता चल गया सिक्योरिटी डिपॉजिट किस लिए भरवाई जाती है, कि लोग इलेक्शंस को सीरियसली लें। ठीक है ना, ये नहीं कि आप वोट कटवा पार्टी बनो, खुद तो आप हारो ही हारो, दूसरे को भी हरो। ठीक है ना। और मेरे ख्याल से जो बंदा इलेक्शन हारता है शायद उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त की जाती है। ओके, शायद इसी को जमानत जब्त बोलना कहते हैं यहाँ पे, पता नहीं, जिसको 10% से भी कम वोट मिले, है ना, उसको शायद जमानत जब्त बोलते हैं। देखते हैं, देखूंगा, मैं देखूंगा, नेट पे चेक करूँगा, देखता हूँ क्या मीनिंग निकलता है इसका। आई टेल श्योरली टेल दिस थिंग। ओके, हाँ देखते हैं। वो हमें समझ में आया हो कि बंदा जिसको इलेक्शन लड़ना होता है वो पहले कहाँ जाता है, इलेक्शन कमीशन के पास जाता है और अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरता है। कुछ लोग पार्टी की तरफ से अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट जो आज़ाद है ना, जैसे वो सिलेंडर वाले अंकल जी, अजय भैया जो एप्पल के निशान पे लड़ देना, वो जाके क्या भरते हैं, नॉमिनेशन फॉर्म भरते हैं। कुछ पार्टी की तरफ से भरते हैं, कुछ इंडिपेंडेंटली भरते हैं, और उन्हें कुछ ना कुछ अमाउंट डिपॉजिट करानी पड़ती है सिक्योरिटी के तौर पर, ताकि वो इलेक्शन को सीरियसली लें। और अगर वो इतने भी वोट ना हासिल कर पाएँ और वोट कटवा पार्टी का काम करें, तो उन्हें सबक मिले कि फालतू में इलेक्शन कमीशन का काम नहीं बढ़ाना, है ना, और जो अच्छे कैंडिडेट है उसको हराने का भी काम आपने नहीं करना। क्लियर। कह रहा रिसेंटली, अभी के दिनों में क्या हुआ, अ न्यू सिस्टम ऑफ डेक्लेरेशन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है ना, एक नया डिक्लेरेशन क्या होता है, घोषणा, एक घोषणा पत्र आपको भरना होता है। अ न्यू सिस्टम ऑफ डेक्लेरेशन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड ऑन द डायरेक्शन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है ना, इलेक्शन की हिस्ट्री में बहुत बड़ा कदम था ये, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया। ठीक है ना, देख लो, सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर रहा, देश का सबसे बड़ा कोर्ट अपने देश का। ठीक है ना, कह रहा है रिसेंटली अ न्यू सिस्टम ऑफ डेक्लेरेशन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस, लाया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया, लाया गया है, ऑन द डायरेक्शन ऑफ, किसकी डायरेक्शन पे, किसकी हिदायत पे, फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पे एक सिस्टम लाया गया डेक्लेरेशन का, घोषणा पत्र। ठीक है ना, आपको एफिडेविट भरना पड़ता है, एफिडेविट भरना होता है। एफिडेविट का स्पेलिंग क्या होता है यार, मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। FEI जो भी है यार, गोली मारो इसको, मुझे नहीं पता। ठीक है ना, आपको एक एफिडेविट भरना पड़ता है। उस एफिडेविट में आपको क्या करना है। ठीक है ना, एफिडेविट क्या होता है, जैसे इसके ऊपर होता है, ठीक है ना, लीगल पेपर होता है। ठीक है, लीगल पेपर में आप लिखे रहोगे कि मेरी इतनी इतनी एजुकेशन है, मेरे ऊपर इतने इतने केसेस चल रहे हैं, मेरी ये प्रॉपर्टी है, मेरे ऊपर ये लोन है, और इन द एंड आपके क्या होंगे, साइन होंगे, है ना, और ये कोर्ट से स्टैंप लग के आएगी। ठीक है ना, आप नीचे स्टैंप करोगे, क्या लिखा रहेगा, ये ऊपर जो मैंने घोषणा करी है वो मेरी नॉलेज में, मैंने कुछ झूठ नहीं लिखा, मैंने कुछ गलत नहीं लिखा, अगर कुछ गलत पाया जाता है तो जिम्मेदार कौन होगा, ये नीचे जिसके साइन है वो बंदा जिम्मेदार हो। ओके, ये डेक्लेरेशन भरवाई जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्शन कमीशन को कि आप ये डेक्लेरेशन भरवाया करो। ठीक है, अब इसका फ़ायदा देखो, इसका फ़ायदा क्या है, देखो इसमें 3-4 चीज़ें हैं। पहला, बंदे को लिखना होता है, बंदे को क्या लिखना होता है, उसके अगेंस्ट कितने सीरियस केसेस, क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है, तो यहाँ से उसके ऊपर कितने मुकदमे चल रहे हैं वो पता चल जाते हैं। ठीक है, दूसरा, उसकी उसके एसेट्स क्या हैं, डिटेल भरनी होती है उसको, किसकी, डिटेल्स ऑफ द एसेट्स, जो उसके पास ज़मीन जायदाद धन दौलत है ना, एंड लाइबिलिटीज़, जो उसकी देनदारियाँ, जो भी उसके ऊपर कर्ज है ना, डिटेल्स ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द कैंडिडेट एंड हिज और हर फैमिली, अपनी डिटेल भरनी है और अपनी फैमिली की भी डिटेल्स भरनी है। ठीक है ना, खुद को गरीब बता दे और साली फैमिली में जो नंते माल की मालिक हो, है ना, पवन बंसल, कौन है ये MP सीट का कैंडिडेट रहता हमेशा, जो कांग्रेस पार्टी जो चंडीगढ़ की है वो इसके 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 कहने में चलती है। ठीक है, अब ये कौन है, एलंते माल का मालिक है ये। ठीक है, इसके पास इतनी ज़मीन है डेराबस्सी में, है ना, फार्मेसी की कंपनियां, फार्मेसी की कंपनियां चलाता है, मतलब दवाइयाँ बनाने की कंपनियां चलाते हैं इसके लड़के। ठीक है ना, इलेक्शन लड़ता है, मेरे पास तो भाई कुछ नहीं है, मैं तो गरीब हूँ, और साला कितना अमीर है। ठीक है ना, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी इनकी डिटेल भरवाओ, पता चले साले कितने को तेज है, चुस्त है। खुद की तो भरनी है, अपने अपने पत्नी बच्चों की भरनी है, ये ना हो कि उनके नाम पे सारा कुछ डाल के खुद में, जैसे मैं तो सन्यासी हूँ जी, मेरे पास तो है ही कुछ नहीं, मेरा तो मैंने तो जिंदगी में कमाए हुए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, और क्या मेंशन करनी है, सबसे बड़ी बात, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अरे भाई, इतना सब कुछ भरना क्यों है, अब आपका दिमाग चल रहा है ना, अब चल रहा है ना आपका दिमाग, इससे आप क्या हो गए, दिस इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी मेड पब्लिक, ये जनता के सामने जाएगी इंफॉर्मेशन। क्यों, दिस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी, मौका देती है, दिस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी, हमको ये इंफॉर्मेशन हमको मौका देती है
है ना। दिस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द वोटर्स, ये चीज़ क्या देती है, वोटर्स को एक मौका देती है। क्या मौका देती है? टू मेक दियर डिसीजन, कि वो अपना फैसला कर सकें ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट। ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन के आधार पे, उस सूचना के आधार पे जो कैंडिडेट्स ने इस घोषणा पत्र में, डेक्लरेशन में, एफिडेविट में प्रोवाइड करी है। ओके, एक बार समझ, लीगल डेक्लरेशन होती है। लीगल डेक्लरेशन का मीनिंग एफिडेविट भरवाया जाता है उनसे। ठीक है, एक बार समझ। कोर्ट से साइन करवाने पड़ते हैं। कोर्ट का पेपर होता है ये। ठीक है ना, नॉर्मल नहीं है। अब कोर्ट के सामने आप झूठ बोलो, पिसोगे, बहुत बड़ा पिसोगे। ठीक है जी। आई होप आपको नॉमिनेशन समझ में आई हो, और सबसे ज़रूरी चीज़ आपको समझ में आई हो